हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्निकल वीडियोस। दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको मिलती है रोज़ाना एक नई डिक्टेशन जो आपके एसएससी और यूपीएसएससी या कोर्ट में बहुत ही लाभदायक होगी। जो स्टूडेंट्स स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस डिक्टेशन को अच्छे से तैयार करें। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, पै का आंकड़ा लगेंगे क और स त और न का आंकड़ा। जैसलमेर, जय स का आंकड़ा और ल में र का आंकड़ा लगाएंगे। टिड्डियों, ट को थोड़ा लंबा खींचेंगे और य का आंकड़ा लगाएंगे। खामियाजा, ख म और य का आंकड़ा और ज। पढ़ रहा है, पै का आंकड़ा लगाएंगे और डै के लिए र को काटेंगे, इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि कंटिन्यूस है, और है का आंकड़ा लगाएंगे। टिड्डी नियंत्रण विभाग, टिड्डी लिखेंगे और नियंत्रण के लिए न और य को थोड़ा लंबा खींचकर न का आंकड़ा लगाएंगे, और विभाग के लिए हम व और ब से काटेंगे। कीटनाशक, क लिखेंगे, ट और स का आंकड़ा और क। छिड़काव किया जा रहा है, छ लिखेंगे, ड और क व, और किया के लिए सब चिन्ह और जा रहा है लंबा खींचेंगे। खर्च हो रहे हैं, ख लिखेंगे, र का आंकड़ा लगाएंगे और च लिखेंगे। हो रहा है के लिए हम क को लंबा खींचेंगे और है का आंकड़ा लगाएंगे। राजस्थान सरकार, र लिखेंगे, ज और स का आंकड़ा और थ न का आंकड़ा और सरकार इसमें से निकालेंगे। प्रयास नहीं किए, प लिखेंगे, र का आंकड़ा, य स नहीं के लिए हम न लगाएंगे और किए का आंकड़ा लगाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य का सब चिन्ह लगाएंगे और पर का आंकड़ा और द स देखे जा सकते हैं। द ख लिखेंगे और ज स का आंकड़ा और क त है का आंकड़ा। जुटा हुआ है, ज लिखेंगे, ट और हुआ का सब चिन्ह लगाएंगे और है का आंकड़ा लगाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री, क को थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि केंद्रीय दर है, और यह का आंकड़ा लगाएंगे। क में र का आंकड़ा और स मंत्री के लिए सब चिन्ह लगाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, न में र का आंकड़ा लगाएंगे और लास्ट में खींच करके इसके हम न का आंकड़ा लगाएंगे और स का आंकड़ा और क और तोमर के लिए त में। हेक्टेयर, ह लिखेंगे, क को हम साइलेंट करेंगे, ट और यह को थोड़ा लंबा खींच देंगे। दस्तक दे रही थी, द लिखेंगे और स और त लिखेंगे और क और जी, द लिखेंगे और र और है का आंकड़ा और थ। सऊदी अरब, स लिखेंगे और ऊ के लिए हम आंकड़ा लगाएंगे और द, और इसके लिए अरब के लिए हम र और ब से काटेंगे। दक्षिण पश्चिम ईरान, द लिखेंगे और क्षण क्षण का सब चिन्ह लगाएंगे और पुस्तक प और स का आंकड़ा और च म, और ईरान के लिए र और न का आंकड़ा लगाकर इसको काट देंगे। एक दूसरे का सब चिन्ह है, इसके आपको पता ही है। अलबत्ता, अ लिखेंगे, ल और ब और त का आंकड़ा लगाएंगे। संयुक्त राष्ट्र, स का आंकड़ा लगाएंगे, य और त का आंकड़ा और र और अष्ट का चाप लगाएंगे। बुलेटिन, ब का आंकड़ा लगाएंगे, ल और ट और न का आंकड़ा लगाएंगे। भारत पहुंच सकते हैं, भ और र का आंकड़ा और त का आंकड़ा और प ह लिखेंगे और च और स का आंकड़ा लगाएंगे, क त और है का आंकड़ा। सोमालिया, स का आंकड़ा लगाएंगे, म और ल य का आंकड़ा लगाएंगे। राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्र, ट में र का आंकड़ा लगाएंगे और म र और ज न का आंकड़ा और स का आंकड़ा। राजस्व मंत्री, र ज स का आंकड़ा और व मंत्री का सब चिन्ह। हरीश चौधरी, ह लिखेंगे, र और स, चौधरी के लिए च, ध और र। राष्ट्रीय आपदा, र और स का आंकड़ा और ट में र का आंकड़ा लगाएंगे, आपदा के लिए प और द से काटेंगे। घोषित किया जाए, घ स का आंकड़ा और य का आंकड़ा और ज का आंकड़ा लगाएंगे। जब आपको कोर्ट या कोई भी विभाग डिक्टेशन के लिए बुलाएगा तो उससे पहले आपको 2 मिनट का लिया ट्रायल दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक ट्रायल तैयार किया है। डिक्टेशन से पहले आप ट्रायल लिखने के लिए तैयार रहें। तो ट्रायल शुरू होगा अभी 2 सेकंड बाद। उसके 5 सेकंड बाद आपको डिक्टेशन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसके 5 सेकंड बाद आपको डिक्टेशन लिखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत शीर्ष अदालत में अब एक न्यायाधीश भी सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में 13 मई
से एकल पीठ का गठन किया जाएगा। जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी। यह एक पीठ जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी जिनमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में एकल जज पीठ का प्रावधान नहीं था। यहाँ डिवीजन बेंच यानी कम से कम 2 जजों की बेंच ही होती रही है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस व्यवस्था को लागू किया है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन किया था। सुप्रीम कोर्ट ये एकल पीठ जमानत, आपराधिक मामलों के ट्रांसफर पिटीशन जैसी याचिकाओं की सुनवाई करेगी। 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी हिंदी डिक्टेशन। स्टार्ट। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर में एक बार फिर पाकिस्तान से लाखों की तादाद में आ रही टिड्डियों ने फसलों पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान अपने यहाँ टिड्डियों पर काबू नहीं पा सका, जिसका खामियाजा अब जैसलमेर के किसानों को उठाना पड़ रहा है। उनकी फसलों और पशुओं के लिए रखे चारे को ये टिड्डियाँ चट करने पर तुली हैं। इनसे निपटने के लिए भारत की टिड्डी नियंत्रण विभाग सक्रिय हो गया है। उसकी तरफ से लगातार कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि इस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। महंगी दवा के साथ दिन रात दौड़ती गाड़ियों पर होने वाले तेल का खर्च भी राजस्थान सरकार को उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर बॉर्डर के करीब इन टिड्डियों को नियंत्रित करने के प्रयास नहीं किए, जबकि अपनी सीमा में 50 किमी भीतर उसने दवाओं का छिड़काव किया था। राजस्थान के बाद इन टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश में आ गया है और खेतों में खड़ी मक्का की फसलों को चौपट कर रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान बड़ी संख्या में थाली बजाकर टिड्डी दल को भगाते देखे जा सकते हैं। किसानों के साथ साथ प्रशासन भी पूरी ताकत से टिड्डियों के हमले को नाकाम करने में जुटा हुआ है। दरअसल टिड्डियों का दल राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और सबसे पहले मालवा क्षेत्र में कहर
बरपाया। राज्यसभा में 7 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राजस्थान और गुजरात में पिछले कुछ महीनों में टिड्डी दलों के हमले से करीब 1,70,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 80% नुकसान राजस्थान में हुआ है। प्रभावित खेतों के 88% जितने बड़े हिस्से में फसलों को 33% या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि राजस्थान में करीब 1,35,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि यह परेशानी महीनों से दस्तक दे रही थी, लेकिन मामला सिर पर आ गया तो सरकार की कोई तैयारी नहीं दिखी। टिड्डी दलों के यमन, सऊदी अरब और दक्षिण पश्चिमी ईरान से पूरब की तरफ बढ़ने की पहली खबर पिछले साल जनवरी 2019 में ही आ गई थी। शुरुआती रिपोर्टों में उनके मई में भारत में पहुंचने की बात कही गई थी। उस पर भी केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले 2 महीने पहले तो जिम्मेदारी एक दूसरे के पाले में डालने और फिर पाकिस्तान को वक्त रहते आगाह नहीं करने के लिए दोषी ठहराने में बिताए। अलबत्ता पिछले साल 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के एक बुलेटिन ने आगाह किया था कि दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से टिड्डियों के विशाल दल जल्द ही भारत पहुंच सकते हैं। अभी तक कम से कम 2 देशों सोमालिया और पाकिस्तान ने राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को लिखा कि टिड्डी दलों के हमले को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।